यूपीएससी सर 16 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा लेता है, ये गलती नहीं होती। डिमांड है यहाँ पर 1000 नहीं संभाल पा रहे हैं। ललिता कुमारी का उल्लेख किया गया है, जिसमें स्पष्ट है कि अगर कोई शिकायत कर लेके जाता है तो पुलिस थाने को रिपोर्ट करना है या उसकी जांच करना है। 7 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर उसकी जांच करके रिपोर्ट देना है। नहीं, आपको इनफैक्ट आपको धाराएं मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, तो अगर आपका जो आवेदन है 156(3) का, हाँ, भ्रष्टाचार अधिनियम लिखा हुआ है सर उसमें अगर कोई भी अपराध होना ज्ञात होता है एलिगेशन से, सो दे हैव अ ड्यूटी टू रजिस्टर। आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई थे? नहीं सर, मैं बैंक एम्प्लॉई था सर। अच्छा, बैंक एम्प्लॉई। हाँ सर, रिटायरमेंट के बाद मैं जो है ला कर रहा था। अच्छा, इल्जाम किसके खिलाफ है? एक जनरल एलिगेशन है नहीं जाने कि ये ऐसा सेटिंग होती है, भ्रष्टाचार होता है। एविडेंस दिया हूँ सर, अपनी मार्कशीट और विशाल दुलानी की, दोनों की मार्कशीटें हैं सर। इसमें तथ्य और विधि दोनों की भूल है सर। 6वें सेमेस्टर की कॉपी नहीं जांची गई, मुझे फिर फॉर्म भरना पड़ा सर। इस तरह मैं आर्थिक और मानसिक सब तरह से परेशान हो रहा हूँ। एक ही कॉलेज में 2 विद्यार्थी हैं, दोनों सेम विषय में सर अब्सेंट हुए सर, और एक तुरंत प्रेजेंट हो गया, नंबर मिल गए। जब मैं आपत्ति उठाई तो उसको फिर फेल कर दिया गया सर। वो भी मेरे साथ परीक्षा दिया है सर। अभी 6वां सेमेस्टर का भी फॉर्म उसने भी भरा है सर। ये जनरल नहीं है सर। आज सैकड़ों लड़के डेली वहां भटक रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो वाइस चांसलर नहीं थे। सर मैं गया था तो लेटर तो दे के आया ना सर, एक उत्तर तो आना चाहिए सर। इसमें प्रेयर क्या करी है आपने? प्रेयर के सर का जो ये एफआईआर करने इस आवेदन में जी, एफआईआर करने के लिए, आदेश करने के लिए, कार्रवाई करने हैं तो पद का दुरुपयोग। उसमें क्या ऑर्डर क्या हुआ है? ऑर्डर उन्होंने खारिज कर दिया। किस ग्राउंड पर? विशेष केवल भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 का और खा के आधार पर, जबकि मेरा प्रकरण ग लागू होता है सर। और दूसरा जो है सर, धारा 201, 204 और 120 बी और 34 पे उन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया सर। तो वही मेन मुद्दा है सर, कि इसमें विधि और तथ्य दोनों की भूल हुई है सर। इसलिए रिवीजन करने का मैंने आपसे निवेदन किया। Why has it been rejected? आवेदन के बिंदु 5। They say, my lord, firstly that there is no case made out for registration of an FIR. And then, my lord, they say that it does not fall within the corrupt practice as has been alleged. आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई थे? नहीं सर, मैं बैंक एम्प्लॉई था सर। अच्छा, बैंक एम्प्लॉई। हाँ सर, रिटायरमेंट के बाद मैं जो है ला कर रहा था। अच्छा जी सर। बड़ी एलिगेशन कहाँ लगाया आपने? वो पढ़ी जी सर। एलिगेशन कहाँ लगाया आपने? सर ये जिस धारा की आप बात कर रहे हैं, 5 नंबर पे सर, 201, 204 जी, और सेक्शन 10 पीसी एक्ट, यही ना? पैरा 5 पढ़िए। जी सर। यहाँ की परिवादी के साथ अध्यक्ष श्री विशाल दोलानी का भी परीक्षा परिणाम परिवादी के समान ही 5वें प्रश्न पत्र में अनुपस्थित दर्शाते हुए घोषित किया गया था, जिसको बाद में उत्तीर्ण दिखाते हुए दूसरी अंक सूची जारी की गई। इस संबंध में परिवादी द्वारा आपत्ति करने पर श्री शिरीष दुबे, प्रभारी गोपनीय विभाग द्वारा यह कहा गया कि श्री विशाल दोलानी ने सेटिंग कर ली होगी। परिवादी द्वारा यह कहने पर कि क्या यहाँ ऐसा भी होता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ सब होता है। परिवादी के यह कहने पर कि यह तो सीधा साधा भ्रष्टाचार एवं साइबर अपराध है, तो उन्होंने इस पर कहा कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइए। परिवादी द्वारा कहा गया कि इस प्रकार के अपराध के लिए विशेष न्यायालय बने हुए हैं, मैं परिवादी को वहां जाना होगा। इस तरह यह आपराधिक षड्यंत्र भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है। श्री विशाल दोलानी की दोनों अंक सूची P2, P11 एवं P3, P12 में है सर। नहीं, मगर ये इल्जाम किसके खिलाफ है? एक जनरल एलिगेशन है कि ये ऐसा सेटिंग होती है, भ्रष्टाचार होता है। एविडेंस दिया हूँ सर, अपनी मार्कशीट और विशाल दोलानी की, दोनों की मार्कशीटें हैं सर। Manoj, prima facie no case is made out. All these allegations are general allegations. Now their complaint is that somebody was declared as absent and then subsequently he has been declared as passed. My lord, the noting, absent noting is also put on the mark sheet in case his result is withheld, my lord. Suppose the marks have not been received from any department or this thing. So nothing is made out, my lord. These kind of allegations, they say that there is no allegation that a cognizable offense is made out, my lord. And VC, my lord, they say we went to the vice chancellor was not available in the room, and therefore VC is also made. डिवीजन के हिसाब से ये एलिगेशन बड़े जनरल टाइप के हैं। नहीं, जनरल नहीं सर, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। एक ही कॉलेज में 2 विद्यार्थी हैं, दोनों सेम विषय में सर अब्सेंट हुए सर,
और एक तुरंत प्रेजेंट हो गया, नंबर मिल गए। जब मैं आपत्ति उठाई तो उसको फिर फेल कर दिया गया सर, वो भी मेरे साथ परीक्षा दिया है सर। अभी 6वां सेमेस्टर का भी फॉर्म उसने भी भरा है सर। ये जनरल नहीं है सर, आज सैकड़ों लड़के डेली वहां भटक रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि वो वाइस चांसलर नहीं थे सर, मैं गया था तो लेटर तो दे के आया ना सर। वाइस एक उत्तर तो आना चाहिए सर, एक लाइन का उत्तर आया कि आपकी शिकायत गलत है, खत्म, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। पर वाइस चांसलर नहीं मिले या उस लेटर ये नहीं दे पाए, उसके कारण लेटर दे आए, उसके कारण उन पे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बन सकता। वो एज ए हेड सर, मैंने उनको जो पार्टी बनाई एज ए हेड बनाया सर, क्योंकि वाइस उनके हेड है सर यूनिवर्सिटी के। और कुछ कहना है आपको? तो नहीं सर, मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ सर, वो जो है एक जो है उचित आदेश पारित का जो रिवीजन का है सर, इसमें तथ्य और विधि दोनों की भूल है सर। 6वें सेमेस्टर की कॉपी नहीं जांची गई, मुझे फिर फॉर्म भरना पड़ा सर। इस तरह मैं आर्थिक और मानसिक सब तरह से परेशान हो रहा हूँ। सिकरी में ऑलरेडी मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रकरण चल रहा था, उन्होंने विशेष न्यायालय को ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया था सर। प्रियंका में जो है, और उसमें जो है सर जो है ललिता कुमारी का उल्लेख किया गया है, जिसमें स्पष्ट है कि अगर कोई शिकायत कर लेके जाता है तो पुलिस थाने को रिपोर्ट करना है, या उसकी जांच करना है 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर उसकी जांच करके रिपोर्ट देना है। अगर लागू होता तो ठीक है, नहीं तो खारिज करे, जैसा भी उचित समझे। ये मेरे साथ कुछ भी नहीं किया गया सर, मैं यहाँ वहाँ भागता रहा सर, इस कारण से मुझे आना पड़ा आपके पास। ये एलिगेशन बहुत जनरल से हैं। जनरल सर, मैं इसमें कोई cognizable अगर आप मुझे offense मैं सर cognizable offense commit होता है अंडर द पीस, अंडर दी, आपने कौन सी धाराएं बताई? IPC 201 मैम, आईपीसी का है, पीसी IPC एक्ट का and नहीं। then the also and one under 201 सर, वन अंडर जिसमें साक्ष्य नष्ट किया गया Section सर। 10 of the Corruption Act. सेक्शन 7। जिस सेक्शन 7 में का लागू होता है सर मेरे ऊपर। सेक्शन 7 का ऐसा लागू तब होगा जब आप ये कहेंगे कि कोई रिश्वत मांग रहा है नहीं सर, 7 में कोई 7 में करने के लिए, ऑफिशियल काम करने के लिए। सर 7 का पढ़ लिया जाए सर, 7 का 7 का मैंने उसमें डिटेल दिया सर हिंदी। सेवन सी। जी, मैंने आवेदन में अपने पूरा डिटेल दिया है सर। तो इसमें आप ऐसा एलिगेशन कहाँ लगाया आपने? जी सर। ये वाला एलिगेशन जो 7 ग में है, ये कहाँ लगाया है? हाँ सर, प्रार्थना में कहाँ है? 156(3) के एप्लीकेशन में ऐसा एलिगेशन कहाँ है जो 7C को मेकआउट कर सके? नहीं तो सर मैं तो केवल 7 में लगाया, तो विशेष न्यायालय ने अलग अलग मुझे खंड गाँव का के आधार पे खारिज कर दिया, तो मुझे गाँव पे पढ़ना पड़ा सर। नहीं, आपको मैं तो इनफैक्ट आपको धाराएं मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ तो अगर भ्रष्टाचार आपका आपका जो आवेदन है 156(3) का, हाँ भ्रष्टाचार उसमें अधिनियम लिखा हुआ है सर उसमें। उसमें अगर कोई भी अपराध होना ज्ञात होता है एलिगेशन से, सो दे हैव अ ड्यूटी टू रजिस्टर। मगर वो इससे पता होना चाहिए कि कोई ना कोई ऑफेंस हुआ, तो सर कमीशन हुआ, ऐसा दिखता नहीं है इससे। नहीं सर, उसमें मैं लिखा हूँ सर, ये धारा 201 नहीं नहीं, आप बताइए, अभी आपने पढ़ा, उससे नहीं समझ में आया ऐसा नहीं, वो कुछ? 5वें नंबर पर है ना सर, जो तो 5वें नंबर पे तो जनरल एलिगेशन है। नहीं जनरल नहीं सर, मैं तो एविडेंस दिया है ना सर वहाँ विशेष न्यायालय में, मैंने तो एविडेंस दिया था दोनों। सैकड़ों लड़के डेली भटक रहे हैं सर वहाँ। यूपीएससी सर 16 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा लेता है, एक गलती नहीं होती। डिमांड है यहाँ पर 1000 नहीं संभाल पा रहे हैं। है कुछ नहीं इसमें। और कुछ कहना है आपको? वी आर डिसमिसिंग इट। डिसमिस सर, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा सर, चले जाऊँ। उसमें सर निवेदन ये था कि विशेष न्यायालय को कारण देना चाहिए कि 2 से 1 नहीं बन रहा है। कारण दिया आपने 4 पेज ये नहीं दिया सर, उसके 4 पेज केवल उन्होंने पुस्तक किया है सर, आप देख लीजिए सर उनके उसमें ऑर्डर में सर, केवल भ्रष्टाचार अधिनियम को परिभाषित करते हुए वो जो गाथा के आधार पर उन्होंने खारिज जो कर उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफेंस के, वो आपने एलिगेशन में नहीं आते हैं। उनको नहीं देंगे कॉपी।
नहीं, वाला क्या प्रॉब्लम है? दस्तावेज तो देनी पड़ेगी।